जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि विक्रम संवत या विक्रमी होता क्या है। देखिए, जो विक्रम संवत है या हम कहें विक्रमी जिसको हम कहा जाता है, यह एक हिंदू कैलेंडर है या हिंदू पंचांग है। देखिए, पंचांग को इंग्लिश में कैलेंडर कहते हैं। अब अगर आगे हम लोग बढ़ें तो हम ये बताएंगे आपको कि विक्रम संवत का मतलब क्या होता है। देखिए, विक्रम का मतलब होता है राजा विक्रमादित्य से संबंध है, और संवत का मतलब होता है वर्ष या साल। तो ये हो गया विक्रम संवत का अर्थ। तो हमने आपको बताया कि यह जो विक्रम संवत है यह हिंदू कैलेंडर या हिंदू पंचांग है। आगे देखें, नेपाल में सरकारी संवत में विक्रम संवत का उपयोग किया जाता है, और हमारे भारत में शक संवत का उपयोग किया जाता है आपका सरकारी संवत के हिसाब से। इसमें जो विक्रम संवत में चंद्रमास और जो इसमें जो सौर मास या हम कहिए जो सूर्य द्वारा जो वर्ष होता है वो दोनों लेकर चला जाता है। यह माना जाता है कि विक्रम संवत का आरंभ 57 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। और विक्रम संवत अगर हमें निकालना है तो जो हमारा अंग्रेजी साल चल रहा हो उसमें आप 57 या 57 जोड़ दीजिए, तब आपको मिल जाएगा आपको विक्रम संवत का मतलब विक्रम संवत कौन चल रहा है वो मिल जाएगा। मान लीजिए 2021 है, 21 में अगर आप 57 जोड़ेंगे तो जितना पाएंगे वही विक्रम संवत होगा। इस संवत का आरंभ गुजरात में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होता है। या हम ये कहें कि गुजरात में जो विक्रम संवत की शुरुआत ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब पहली तिथि को मानी जाती है। और उत्तरी भारत में यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि या प्रतिपदा को माना जाता है। ये तो स्पष्ट हो गया। आगे देखिए, फिर इसमें है कि सम्राट विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत 57 बीसी में की थी, जैसा मैंने आपको अभी बताया भी आपको। अब देखिए, उन्होंने शुरुआत क्यों की थी, मेन ये कारण क्या था। ये कहा जाता है कि उस समय जब राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे तो उस समय जो वहाँ पर शक डायनेस्टी थी, तो शक वहाँ पर बहुत ही अत्याचार करते थे। तो राजा विक्रमादित्य ने इन शकों को हराया, उनका अत्याचार खत्म किया। तो उसी उपलब्धि पर इन्होंने अपना एक नया वर्ष उसी दिन माना जिस दिन इन्होंने इनको हराया था। और वह कौन सा था? वह चैत्र शुक्ल पक्ष की ये प्रतिपदा या पहली तिथि को था। ये तो स्पष्ट हो गया आपको कि ऐसा क्यों उन्होंने किया। आगे देखिए कि सम्राट जो चंद्र विक्रमादित्य थे, ये कहा जाता है कि वो नेपाल गए थे और वहाँ पर राजा अंशवर्मन से मिले थे। तो ये भी कहा जाता है कि इसीलिए नेपाल में आज भी सरकारी संवत के रूप में विक्रम संवत का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि विक्रम संवत या विक्रमी क्या होता है। और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय कृपा।